हाँ, तो अपन लोगों ने लास्ट टर्न पे क्या भैया पोटेंशियल एनर्जी की बातें करी थी। अपन लोगों को ये बात कंक्लूजन में आ चुकी थी कि पोटेंशियल एनर्जी इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्क एनर्जी रिलेटेड। यस और नो? अब पोटेंशियल एनर्जी को हम लोगों ने मैथमेटिकली डिफाइन किया, इट इज नथिंग बट द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। यस और नो? इसका मतलब इंटरनल बोला है, मतलब क्या सिस्टम की एनर्जी होगी है। और वास्तव में पोटेंशियल एनर्जी तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, हम डिफाइन करते हैं चेंज। यस और नो? और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दैट इज नथिंग बट माइनस का नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन। यस और नो? और आपको पता है कि अगर h हाइट नीचे से ऊपर ले गए तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आएगा ग्रेविटी के केस में, mgh। अरे सही है? अगर आप लोगों ने बात करी कि कहीं पर रेफरेंस ले लीजिए, ग्रेविटी के केस में आप दुनिया में कहीं भी रेफरेंस लीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, अगर उस रेफरेंस से ऊपर गए तो उस रेफरेंस से ऊपर के पोजीशन की जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज द प्लस का mgh। उस रेफरेंस से नीचे जितना भी जाएंगे उस नीचे पोजीशन पे होगी माइनस का mgh। ये कहानी थी जीपी की। यस और नो? हम जनरली अब यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी, बट ये पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की नहीं है, ये अर्थ बॉडी सिस्टम की है। बोलो क्लियर एकदम? अगली बात पे चलते हैं। फिर हम लोगों ने क्या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करा था। और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट क्या भाई साहब चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी आता है हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज मेजर फ्रॉम नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ मीन पोजीशन एक बात अलग अलग, मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम। यस और नो? नेचुरल लेंथ इक्विलिब्रियम एक बात अलग अलग, क्या कभी कभी एक जैसी भी हो सकती है? जब होगी तो देखा जाएगा, हमेशा हो ये जरूरी। खैर, आज अपन लोग नई चीजें शुरू कर रहे हैं। कल तक पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा कर चुके हैं, अब शुरू कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स। लिखे भाई, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स। ये फोर्स की बात कर रहा हूं, कंजर्वेटिव फोर्स। सही बात है ना? अरे तो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स। अरे सही है ना? कलम नीचे कर ले, कमर सीधी कर ले, आंख मेरी तरफ कर ले, जरा गौर फरमा ले, हुजूर आला। अपन लोगों ने कल तक एक बात जाना था, मेरी बात सुन ले ध्यान से। जो लोग भी पिछला पढ़ चुके हैं वो कृपया ध्यान से देख लें, गलत बोलने से अच्छा सुनते रहें। अपन लोगों को एक बात पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा क्या वो नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स होगा? नहीं आया? ये चेंज छोटा है या लार्ज चेंज है? अरे बोलो। अबे डेल्टा लगा हुआ है मतलब लार्ज चेंज की बात कर रहा है। अगर मैं किसी भी फोर्स, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, फॉर एनी कंजर्वेटिव फोर्स, किसके लिए भाई? फॉर एनी कंजर्वेटिव फोर्स, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स की अगर मैं बात करूं तो जो भाई साहब छोटी सी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्या नेगेटिव ऑफ माइनस DWC बोल सकता हूं? नहीं आया समझ? कोई दिक्कत नहीं। और आपको एक बात यहीं कहीं पता है कि आपको पता है कि DWC जो होगा क्या F वेक्टर कौन सा? कंजर्वेटिव। अरे नहीं आया? आप जरा सुने ध्यान से, F वेक्टर डॉट क्या मेरे भाई DR वेक्टर लिख दोगे? नहीं आया? मुश्किल लगा ना? DR वेक्टर लिख दो, या फिर मान लीजिए आपका मन करे आप DS वेक्टर लिख दीजिए, कोई रोकने वाला नहीं। वंस मोर। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, इसमें कोई समस्या है आपको? नहीं। अच्छा, इस DS वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो? जरा आप और सुंदर तरीके से अगर लिखने की कोशिश करो तो आप लिखोगे मेरे भाई, देखो DWC होगा F वेक्टर डॉट क्या DS वेक्टर को लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ DS इनटू डायरेक्शन ऑफ DS। वंस मोर, वंस मोर। यहां तक बात क्लियर रहेगी? बहुत बढ़िया साहब, मजा आ गया आपको, हमें भी समझ आ गया। अरे बोलो आया नहीं आया? अब सुन जरा गौर फरमाए, ये तो मैग्नीट्यूड है, क्या इसको डिवाइड भी किया जा सकता है? नहीं आ रहा? अरे आ रहा नहीं आ रहा? तो आपने क्या किया, आपने इसको डिवाइड अगर जरूरत पड़े तो कर देना, ठीक है। अगर मैं इस DWC की वैल्यू क्या यहां पर रिप्लेस कर सकता हूं? तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिलेगा du बराबर नेगेटिव का
एफ वेक्टर डॉट क्या ds का मैग्नीट्यूड इंटू ds की डायरेक्शन? नहीं आ रहा समझ? कोई डाउट है ना? आप जरा सुने, हुजूर आला सुने मेरी बात ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुने। आप इसको नीचे ले आइए तो आपको मिलेगा du अपॉन क्या मिलेगा? ds। अरे बोलो क्लियर एकदम? नहीं आया? और यहां पर क्या मेरे भाई माइनस लगा देंगे और यहां क्या बचेगा? एफ वेक्टर डॉट ds का कैप। अरे नहीं आया? डाउट है? यानी कि ये एफ डॉट ds कैप मिलने से क्या मिला? इसका मतलब है दो वेक्टर का डॉट कर देने का मतलब, मान लीजिए एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर है, तो और इनके बीच का एंगल है थीटा, तो आप इनका डॉट करने का मतलब मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्या यही डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है? बट आओ उसको फिजिकली समझो कि डॉट प्रोडक्ट क्या है। मान लीजिए ए को इधर है, अगर ये बी है तो बी का इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा? बी कॉस थीटा। अरे सही है? नहीं आया समझ? इसका मतलब मेरे भाई आप ये समझ सकते हो कि अगर ए डॉट बी कर रहा हूं मतलब मैं बी का कंपोनेंट ले रहा हूं ए के अलोंग। सही है? या फिर मैं मान लीजिए बी डॉट ए कर रहा हूं तो ए का कंपोनेंट ले रहा हूं बी के अलोंग। अरे सही है? यानी कि अगर मैं एफ डॉट ds कर रहा हूं तो या तो मैं ये बोलूं कि मैं ds का कंपोनेंट ले रहा हूं f के अलोंग, या फिर बोलूं f का कंपोनेंट ले रहा हूं ds के। अरे इसका मतलब ये वो फोर्स होगा जिसकी डायरेक्शन, ये f डॉट ds करने का मतलब वो फोर्स है जो अलोंग द ds है। अलोंग द ds मतलब ds की डायरेक्शन में। अरे नहीं आया समझ? इसी चीज को मैं अगर चाहूं, इसी चीज को यहां देखो, यहां इसी चीज को देखो, मैं लिख सकता हूं कि आपने लिखा एफ वेक्टर जो है वो दरअसल क्या होगा? माइनस का du अपॉन ds। सर यहां वेक्टर क्यों नहीं लगाया? वेक्टर को डिवाइड कर सकते नहीं? आपको पता है एफ डॉट ds कैप करने का मतलब ये वो फोर्स है जो किसके अलोंग है? ds के। अरे यानी इस एफ वेक्टर की दिशा क्या मेरे भाई ds की दिशा के बराबर हो जाएगी? नहीं आया? डाउट है? तो आपको क्या दिखा? आपको दिखा कि कोई भी अगर एक ही फोर्स है कंजर्वेटिव, तो जो कंजर्वेटिव फोर्स अकेला है क्या वही नेट फोर्स होगा? तो आपको पता है उस फोर्स का जो रिलेशन है वो पोटेंशियल एनर्जी के साथ कैसा है? माइनस का du अपॉन ds। नहीं आ रहा समझ? अरे आ रहा नहीं आ रहा? अब आप जरा सोचो इस ds कैप को क्या लिख सकते हो? आप जरा याद करो, आपको थोड़ी सी बात समझ में आएगी। ds कैप क्या होगा भैया? ds कैप का मतलब डायरेक्शन। अरे ds कैप इज नथिंग बट डायरेक्शन। कुछ i में होगा और कुछ j में होगा और कुछ k में। नहीं आ रहा समझ? तो आपको पता है कि अगर आप चाहो इस फोर्स, ये वेक्टर जो फोर्स का है वो कुछ i में भी हो सकता है, कुछ j में भी हो सकता है, कुछ k में। अगर आप इस फोर्स को x के अलोंग लिखोगे तो क्या मेरे भाई नेगेटिव ऑफ du अपॉन dx लिखोगे? नहीं आया समझ? और आप इस फोर्स को चाहो y के अलोंग लिखना चाहते हो तो क्या du अपॉन dy लिख सकते हो? नहीं आया? और आप इसी फोर्स को z के अलोंग लिखना चाहो तो माइनस का du अपॉन क्या लिखोगे? dz। वंस मोर आपने याद रखिए ये फोर्स किस दिशा में लिया? x के। अरे सही बात है? अब x s में भी जनरल पोजीशन, इस s वेक्टर के अंदर i कैप भी हो सकता है, j कैप भी हो सकता है और k कैप। अरे आ रहा नहीं आ रहा? तो मैंने कहा अगर s i कैप में होगा तो उधर फोर्स जो लग रहा होगा वो fx होगा, वो j कैप में जो होगा वो fy होगा, और z में जो होगा वो fz। अरे नहीं आ रहा? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? इसका मतलब मेरे भाई, और आपको मैं बताऊं ये तब है, ये काम देखो क्या है, ये काम तो तब दिख रहा है जब क्या मेरे भाई ये ux का फंक्शन हो। अगर मान लीजिए ux का फंक्शन हो तो क्या आप चुपचाप उसको डिफरेंशिएट कर दोगे और डिफरेंशिएट करके नेगेटिव लगा दोगे? नहीं आ रहा समझ? डाउट है? अपने को समझ में आ गया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल फोर्स इज नथिंग बट द नेगेटिव ऑफ डिफरेंशियल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। यस और नो? सर आज फंक्शन क्यों बोलने लगे? क्योंकि मैंने कहा था पोटेंशियल एनर्जी इज कंप्लीटली मैथमेटिकल टर्म। बोलो हाँ या ना? और कोई भी मैथमेटिकल टर्म अगर वेरिएबल हो तो क्या उसको फंक्शन बोला जा सकता है? और इस पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को देखो, क्या उसको डेरिवेट कर रहे हो आप?
क्या उसके बाद नेगेटिव लगा रहे हो? तो क्या आप बोल सकते हो कि फोर्स इज नथिंग, एनी कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग बट द नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन? अरे नहीं आ रहा समझ? तो क्या आपको पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का रिलेशन मिल गया है? ये काम आप तुरंत प्रभाव से, आपको अगर ये u एज अ फंक्शन ऑफ y होगा, क्या होगा भाई? फंक्शन ऑफ y, तो क्या आप डिफरेंशिएट करके नेगेटिव लगा दोगे? और ये कब काम कर पाओगे? जब u एज अ फंक्शन ऑफ क्या हो? z, तो आप तुरंत प्रभाव से z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, क्या अपना काम हो जाएगा? नहीं आ रहा समझ? लेकिन अगर मान लीजिए इफ जिंदगी में कभी जो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है वो x, y, z हो जाए, अब ये क्या होता है सर? जैसे सुनो ध्यान से, मैंने यहां लिखा u बराबर 2x स्क्वायर, इंडिपेंडेंट बोलो, डिपेंडेंट बोलो, तो u किसका फंक्शन है? तो आप क्या बोल सकते हो कि u इज अ फंक्शन ऑफ x। कौन कौन वेरिएबल हैं? x और u है डिपेंडेंट, x है इंडिपेंडेंट। यहां पर इंडिपेंडेंट कितने हैं? एक। जब कभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो किसी फंक्शन में, ऐसा फंक्शन कहलाता है सिंगल वेरिएबल फंक्शन। क्या कहलाता है? लेकिन पूरी फिजिक्स में हमेशा सिंगल वेरिएबल फंक्शन मिले जरूरी नहीं है। अभी जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहीं का यहीं मैंने कहा मैं लिख लो u बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, इंडिपेंडेंट बोलो x y z, डिपेंडेंट बोलो u। तो u अब ऐसा फंक्शन है जो एक वेरिएबल पे नहीं, क्या तीन? और ऐसे फंक्शन को बोलते हैं मल्टी वेरिएबल फंक्शन। क्या बोलते हैं? और हम लोगों ने जहां तक की डिफरेंशिएशन पढ़ी है, दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल वेरिएबल फंक्शन। अरे बोलो क्लियर एकदम? अब जो सीखेंगे आगे कि अगर जीवन में कभी पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा है वो फंक्शन हो एक्स, वाई और जेड तीनों का, तो भाई साहब क्या दूसरी तरह से डील करना पड़ेगा? तब हम लोग जो तरीका यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड पार्शियल। क्या कहलाता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। जरा सुनना मेरी बात ध्यान से। क्या करेंगे अपन? चुपचाप, अपने को पता है कि अगर अपने को लिखना है एफ एक्स, यानी कि कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, अरे तो आप चुपचाप लिखोगे नेगेटिव ऑफ डेल। इसको किससे बनाया? डी। डी कहलाता है एग्जैक्ट, अरे और ये डेल कहलाता है पार्शियल। अरे आप जरा सुनो, डेल बाई डेल एक्स ऑफ क्या लिखोगे? यू। कैसे करेंगे? आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अरे मैं सिखाऊंगा, आपको जानने की ज्यादा आवश्यकता नहीं। आप एफ वाई क्या लिखोगे? माइनस का डेल यू अपॉन क्या लिखोगे? डेल वाई। और एफ जेड क्या लिखोगे? माइनस का डेल यू अपॉन क्या लिखेंगे? डेल जेड। वंस मोर, कोई दिक्कत है ना? तो आपको तो समझ में आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का रिलेशन क्या है, कुछ और नहीं, इट इज द नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इज कॉल्ड द कंजर्वेटिव फोर्स। अरे हाँ, तो इसका मतलब भैया ठीक है, अपने को समझ में आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दिया हो, दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। क्या चुपचाप डेरिवेट कर देंगे? क्या डेरिवेट लगाने से काम हो जाएगा? नहीं। क्या नेगेटिव लगाना पड़ेगा? अरे पड़ेगा। अरे बोल दो यार, डाउट है? बहुत ही बढ़िया साहब, आपको समझ में आ गया। अब ये आपको समझ में आ गया कि एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड तो मिल गया सर, लेकिन अगर जीवन में मेरे को मान लीजिए नेट फोर्स चाहिए हो, तब मान लीजिए टोटल फोर्स चाहिए, नेट, इन सभी फोर्सेस का जो कंपोनेंट है एक्स, वाई और जेड के, क्या इनका टोटल चाहिए होगा? और जब एक्स और वाई और जेड में फैले हुए हो तो क्या लिख दिया जाएगा एफ एक्स आई कैप, प्लस लिखना पड़ेगा क्या एफ वाई जे कैप, और प्लस लिखना पड़ेगा एफ जेड का के कैप। बोलो समझ आया क्या? यानी कि अगर मैं चाहूं तो मैं लिख सकता हूं एफ नेट बराबर, मैं तो मान के चल रहा हूं कि मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, मैं माइनस लिखूंगा। क्या लिखूंगा? और मैं लिखूंगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ यू आई कैप, प्लस लिखूंगा डेल बाई डेल वाई यू डायरेक्शन क्या रहेगी? जे कैप, और डेल बाई डेल जेड ऑफ यू डायरेक्शन क्या रहेगी? के कैप। अरे बोलो आया? अरे आया? नहीं आ रहा समझ? अब एक बात आपको और मैं बता दूं, यहां पर एफ नेट को अगर आप बाहर ले लीजिए तो आपको कुछ दिखेगा माइनस का, यहां क्या बचेगा? डेल बाई डेल एक्स आई कैप, अरे और क्या बचेगा? डेल बाई डेल वाई, यहां क्या बचेगा? जे कैप, और यहां पर बचेगा डेल बाई डेल जेड, और क्या बचेगा? के कैप, और यहां पर क्या आया? यू। अरे
इस यहां पर याद रखिए, इस जो पूरी सिंबल को देख रहे हो, इसको देखिए, क्यों ऑब्वियसली ये मैथमेटिकल चीजें हैं, बट अपने को अगर समझ में आ जाए तो कोई बुराई वाली बात नहीं। सब लोग इधर ध्यान रखेंगे। इस पूरी चीज को दुनिया वाले बोलते हैं डेल। क्या बोलते हैं? नहीं आ रहा? और इस डेल का नाम है ग्रेडियंट फंक्शन। क्या नाम है? हाँ, लिख लो यहां पर GF। क्या नाम है भाई? ग्रेडियंट फंक्शन। अपने को जानने की जरूरत नहीं ग्रेडियंट फंक्शन क्या है। तो क्या मैं लिख सकता हूं एफनेट जो आया वो क्या मेरे भाई? एफनेट कौन सा? कंजर्वेटिव। अरे नॉन कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल एनर्जी की कोई रिश्ता नाता नहीं। तो जो नेट फोर्स कंजर्वेटिव का आया वो कितना है? नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ क्या पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन आ जाएगा। याद रखिए, मैंने डॉट शॉट नहीं लगाया, जस्ट ग्रेडियंट के बगल क्या रख दिया? यू। ग्रेडियंट क्या है, समझ में आया क्या? तो आप ऐसे ग्रेडियंट का मतलब समझे। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि रेट का मतलब होता है किसी चीज को टाइम से डिवाइड कर देना, जबकि ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी चीज को पोजीशन से डिवाइड कर। नहीं आ रहा? पहले बताओ आपको समझ आया है? वंस मोर, एक मिनट पहले आप ये चीजें समझ आई हैं? पोटेंशियल एनर्जी किस बला का नाम है, बोलो क्लियर एकदम। पोटेंशियल एनर्जी का फोर्स के साथ कैसा रिश्ता है, समझ में आया क्या? शगुन की लाइन लिख ले। पोटेंशियल लिखे कंजर्वेटिव फोर्स, पहले जो मैं बोल रहा हूं लिखें। कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग बट द नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, और वी कैन से बट द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। सही बात है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे समझ में आ रहा है बाबू? पहले बताओ, एक एक स्टेप समझ में आया है? इस यहां पर इस पॉइंट का इस चीज का क्या मतलब है, बोलो समझ आया है क्या? ये चीज, ये एफ वेक्टर डॉट डीएस कैप, मतलब एफ का कंपोनेंट हमने किसके अलोंग लिया है? डीएस। मतलब कि अगर मैं यहां पर लिखूं कि ये किस बला का नाम है, तो ये याद रखिए एफ की दिशा होगी किसके अलोंग? डीएस के अलोंग। अगर मैंने ये किया है इसके बराबर, बोलो सही है? नहीं आया? दिक्कत होगी बाबू? अरे होगी दिक्कत? समझ में आ रहा है? ठीक। अब यहां पर ये चीजें कैसे लिख ली, मुझे पता है कि ये वेक्टर है। कौन है? वेक्टर। और किसी भी वेक्टर को लिखा जा सकता है। अगर ये नेट है तो कुछ इसका कंपोनेंट होगा आई में, कुछ होगा जे में और कुछ होगा के में। तीनों को ऐड कर दोगे ये मिल जाएगा। तो अगर यहाँ जब ये एस के अलोंग था तो नीचे चला डीएस, जब ये एक्स के अलोंग होगा तो नीचे क्या चलेगा? एक्स। वाई के अलोंग होगा तो नीचे वाई, जेड के अलोंग होगा नीचे जेड। और अगर ये एक्स वाई जेड के फंक्शन है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मल्टी वेरिएबल हो गए तो क्या बैंड बच जाएगी? नहीं आ रहा? अब वो कैसे करेंगे वो सीखना है। पहले आप बना लीजिए सारी चीजें और लिख लें। अब मैंने क्या लिखा है, दूसरी डेफिनेशन लिखा लेते हैं। और वी कैन से कंजर्वेटिव फोर्स इज अ नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। हाँ जी, नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग बट द नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। कुछ समझ आया क्या? एक मिनट, भाई जी जिंदा है? आपको बता दूं, बहुत ज्यादा दिल पे लेने की आवश्यकता नहीं, मैंने शब्द ही बोल दिया। कैसा है सब कुछ? मैथमेटिकल। तो ये मत सोचना कहाँ है, किधर है, कैसे। सवाल नीट में कैसे आते हैं बस मुद्दे की बात है। आपको क्या आता है और मुझे क्या आता है, इससे ज्यादा जरूरी है सवाल कैसे आता है। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो अभी सवाल से स्टार्ट करते हैं। आप एक बार तुरंत प्रभाव से छाप लीजिए। इधर मिटा दूं ये वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अरे गजब। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों ने अभी तक लेक्चर देखा है? आई जस्ट वांट टू सजेस्ट, एक सजेशन मुझे दो। लेक्चर की क्वालिटी ठीक रहती है? रिवीजन हो जाता है?
दिक्कत तो नहीं? ठीक है। चले, हाँ जी, क्या हुआ आदित्य जी? बोले मिटा दूं उधर उधर इस वाली चीजों को? अरे तुरंत छापिए भाई, बहुत ज्यादा भर दिए क्या आदमी ने बोर्ड? भरा भरा सा दिख रहा है। चलो मैं सवाल देता हूं। लिखे भाई, द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इज गिवन एज, ये ऐसे ही है, ठीक है ना? फाइंड द कंजर्वेटिव फोर्स of this potential energy function। चले भाई, अभी मैं तुरंत प्रभाव से मिटाऊंगा, जरा सुने ध्यान से। ऑब्वियस, अरे दिख रहा है, मैंने स्प्रिंग फोर्स ही लिया है घोड़ा मैंने लिया ही वही है, ताकि आपको कुछ समझा सकूं कि बिल्कुल देखिए। ए मिटा दूं चाचा, मिटा दूं? अरे सब सी तुरंत प्रभाव से जग जाओ। अरे इधर आओ, बस करो, अब बाद में छापना जो है, इधर देख लो बाद में। इधर आओ, आप पहले एक बात बताओ, आपको गिवन क्या है पहले ये समझो। वो क्या आपके पास है? पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन। अरे सही है। इसमें हाफ और के क्या दिख रहे हैं? कांस्टेंट गिवन है। मान लीजिए कि हाफ और के क्या है? कांस्टेंट। तो वेरिएबल कौन है? एक्स और यू। नहीं आ रहा समझ? तो आप मुझे बता, अब ये बताओ मुझे कि भैया सिंगल वेरिएबल फंक्शन है मल्टी वेरिएबल? तो क्या यहाँ पार्शियल यूज करेंगे? नहीं। यहाँ ये वाला यूज नहीं, तो क्या ये वाला यूज करेंगे? नहीं आ रहा समझ? डाउट है ना? आपको समझ में आ गया कि u बराबर गिवन है कितना? हाफ के एक्स स्क्वायर। अरे बोलो क्लियर एकदम। दैट मीन्स आपको पता है कि u किसका फंक्शन है? x। अरे बोलो क्लियर एकदम। सिंगल वेरिएबल फंक्शन है भाई। तो आपको पता है कि जब आप तुरंत प्रभाव से लिखोगे कि जो कंपोनेंट होगा x के अलोंग, क्या लिखा जाएगा? माइनस का डेल नहीं डी, डी यू अपॉन क्या लिखा जाएगा? dx। अच्छा आप मुझे बताओ एफ वाई और एफ जेड कितना होगा? 0। क्यों भैया? आपको पता है, एक मिनट, आपको पता है डी बाई डी वाई, और यहां क्या रहोगे? यू। यू किसका फंक्शन है? एक्स का। अब एक्स में ही सारा काम हो रहा है यार। तो आपको पता है कि एफ वाई कितना होगा? 0, और एफ जेड कितना होगा? 0। यानी जो नेट कंजर्वेटिव फोर्स होगा वो किसके अलोंग होगा? एक्स। और अबे आ रहा नहीं आ रहा? सुन जरा ध्यान से, मैंने लिखा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यू, और यू की वैल्यू कितनी है? हाफ के एक्स। अरे सही है। कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल क्या बाहर भगा दिया जाए? और आपने जैसे कहा बाहर भगाओ, मैंने तुरंत प्रभाव से कहा कि एफ एक्स जल्दी तुम आओ, तो आपने कहा कि भैया हाफ माइनस का के और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या 2x हो जाएगा? और आपने कहा भैया 2x, इस 2 ने इस 2 की ले ली, तो जो एफ कंजर्वेटिव जो नेट था वो कुल मिला के कितना है? माइनस का के एक्स, क्योंकि जो एक्स में है वही नेट होगा। क्या फोर्स आपको पता चल गया है? और एफ बराबर माइनस के, ये तो स्प्रिंग फोर्स के जैसा है। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी भी स्प्रिंग फोर्स की ही थी? मतलब जो फोर्स था उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये निकाली थी, आज पोटेंशियल एनर्जी ये है, तो क्या फोर्स ये निकाला है? और क्या आंसर हमारा मैच कर रहा है? मतलब जो करा जो समझा बिल्कुल नहीं आया? आप तुरंत प्रभाव से छाप लीजिए, ये रहा सवाल। वंस मोर, दिक्कत बोलो। अभी मैं इसको मिटाऊंगा गंदगी। अरे ये वाला
कहाँ? अच्छा आप छापो छापो सालों तो ए ठीक है। चलो बाबू मिटा दूं। अच्छा सिलेबस आपको पता है ना, वर्क एनर्जी नहीं आ रहा, खाली प्रोजेक्टाइल आ रहा है और रिलेटिव मोशन आ रहा है। अपना उधर हो गया ना, स्ट्रेट लाइन हो गया, एनएलएम हो गया ना, एनएलएम फ्रिक्शन मिक्स हो गया ना, ठीक है ना। कल क्या है भाई? काहे की? नहीं कोई छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं। मैं इतना ही पढ़ाऊंगा और इससे ज्यादा ही पढ़ाऊंगा। नहीं आओगे तो दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ये भी सुन लेना। और ज्यादा स्ट्रेंथ कम लगी तो वीडियो भी नहीं बनाऊंगा। जो आप अल्टरनेट ऑप्शन देखते हो ना, चलो सर पिक्चर देखेंगे फिर तो हम यहाँ की हमें बिना देखे चैन थोड़ी आएगा। मजाक थोड़ी चल रहा है। सब लोग पिक्चर में ही देख लेंगे तो हमारे करीब कौन आएगा यार? हाँ पैसा मिलेगा। बुलबुल तो हूं मैं। कब है? कोई ये क्या जयंती है तो पढ़ना और जरूरी है ना। कोई भी जयंती है पढ़ना और जरूरी है। विद्या से बढ़ के क्या ही है जीवन में। आपको पता है विद्या ही तो है सब कुछ हमारी। विद्या आ जाओ। क्या चल रहा भाई? भावड़े हो गए हो क्या? आ जाओ तुम इधर आओ, बस करो। आओ सुनो जरा गौर फरमाए, सुने हुजूर आला। तो आप लोगों ने निकाला, अब अगला सवाल सुने ध्यान से। इफ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इज गिवन बाय, याद रखना u बराबर दे रखा है, वही ले लिया जाए x प्लस वाई प्लस जेड। अरे सही है ना? फाइंड द नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब ही वो पूछा जा रहा है कंजर्वेटिव। अरे सही बात है। एट 1,1,1। अब सुने, अब आओ, अब यही ये इस पर छापने का कोई वो ट्राई करने का कोई अवसर ही नहीं। पार्शियल है, सुने जरा ध्यान से। ये बेसिकली सवाल में सिर्फ आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन कराने के लिए सिखा रहा हूं। बोलो सही है? अब आप सुनो ध्यान से। आपको पता है ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन होगा, मतलब बातें एक्स में भी होंगी, बातें वाई में भी होंगी और बातें जेड में। वंस मोर, अब आप देखो ध्यान से। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया सबसे पहले आप फोर्स कौन सा लिखोगे, तो मैं कहा एक्स लिखूंगा, और एक्स की वैल्यू डी लिखूंगा डेल लिखूंगा? डी या डेल? माइनस का डेल बाई डेल एक्स ऑफ यू, और u कितना है मेरे भाई? आप कहोगे u जो है वो है x प्लस वाई प्लस का z। वंस मोर, और आपको मैं बताऊं, रुक जाओ, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में डिफरेंशिएशन कार्य करेगा। तो आपको पता है ये इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, लेकिन ये किस रिस्पेक्ट में कर रहे हो? तो पार्शियल कह रहा है कि हम जिसके रिस्पेक्ट में होंगे उसी को वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे, बाकी सारे कैसे? कांस्टेंट। नहीं आया? अब ये जब x के पास जाएगा तो वेरिएबल या कांस्टेंट? वेरिएबल। तो d बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता था? 1। अरे जब y और z के पास जाएगा तो क्या प्योर हो जाएंगे? और प्योर का डिफरेंशिएशन 0। नहीं आ रहा? डाउट है? जरा गौर फरमाए ध्यान से, हुजूर सुने। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे यहाँ एफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे? माइनस का डेल बाई डेल एक्स का कितना हो जाएगा? 1। वंस मोर। अच्छा इसी तरह से आप मुझे एफ वाई लिखा सकते हो क्या? आप कहोगे, रुको रुको, आप कहोगे माइनस का डेल बाई डेल वाई ऑफ लिखोगे एक्स प्लस वाई प्लस का जेड। वंस मोर। और आप क्या कहोगे? सुनना ध्यान से। आप यहां पर लिखोगे भैया देखो, ये एक्स का प्योर हो जाएगा कितना? 0, ये y का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 0। तो क्या फिर से एफ वाई आ गया है? आपको -1 मिल गया। इसी तरह आप एफ जेड बता सकते हो कितना मिलेगा?
आप कहोगे भैया माइनस का डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड अगेन इट इज माइनस। नहीं आया? आपको तो फोर्स चाहिए, तो आप कहोगे भैया जो फोर्स होगा वो ऐसा होगा एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे और प्लस एफ जेड का के। वंस मोर, और आप देखो आपको फोर्स मिला यहां पर एफ एक्स की जगह -1 -1 माइनस माइनस ले लीजिए कॉमन, क्या आई प्लस जे और प्लस के मिल जाएगा? सर एट 1,1,1, हाँ अगर यहां पर कुछ वेरिएबल होता तो क्या अपन पुट करते? कोई वेरिएबल तो पुट करने की कोई आवश्यकता नहीं आ रहा। वंस मोर, पहले बताओ पार्शियल समझ में आया है? पार्शियल की इतनी सी कहानी है कि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसी को मानो वेरिएबल, उसके अलावा जो कुछ भी दिख रहा है दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। वंस मोर, हो पाएगा? मिटा दूं इधर? चले भाई, आओ भाई आओ आओ थोड़ा, ठीक है ना? चलो आओ सुनो, और सवाल करते हैं इसमें, आओ और सवाल करते हैं। मैंने ले लिया पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई और जेड, करो भाई अगेन वही सवाल, अगेन फाइंड फोर्स एट 1,1,2। -1,1,2 अब करो, करो तुरंत प्रभाव से, ट्राई करो सबका सब। पहले बताओ सिंगल वेरिएबल है मल्टी वेरिएबल? पार्शियल या एग्जैक्ट? चलो करो तुरंत प्रभाव से। -1 कैसे कर दिए? देखो ध्यान से, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में हवा की तरह जाएगा, ये एक्स के पास जाएगा तो डेल एक्स बाई डेल एक्स 1 हो जाएगा। क्या -2? नहीं गलत है, पहले सही करो, आगो मत, इधर देख, देखो आंटी इसको मैं यहां समझा दे रहा हूं, देखो माइनस का डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स, इधर सुन, अब तू उधर नीचे लिखेगी या तो इधर देख ले, तो इधर आ जा फिर, डेल बाई डेल वाई ऑफ लिख, डेल बाई डेल एक्स ऑफ क्या लिखेगी वाई, और माइनस का लिखेगी डेल बाई डेल जेड ऑफ क्या, डेल बाई डेल एक्स ऑफ क्या लिखेगी जेड। अब बता ये एक्स में चल रहा है, ये वाई कैसा कांस्टेंट, तो ये गया काम से, ये गया काम से, डेल एक्स ऊपर डेल एक्स नीचे, कुछ ना समझ में आए तो काट दे। ओ 1 न्यूटन, आई डोंट नो, आओ खैर वापस, हो भी सकता है, नॉट श्योर अबाउट। 1 तो नहीं आएगा, आपने खाली एफ एक्स निकाल दिया है क्या? हाँ ठीक, तो आपने डायरेक्ट जोड़ दिया क्या? फोर्स स्केल है तो इस वेक्टोरली जोड़ोगे स्केलरली? हाँ तो √3 आएगा ना। कहाँ गए वेक्टोरली, कहाँ है सारिक भाई? है? अरे ठीक है, ठीक है, इधर आओ, आओ इधर देखो, सोल्यूशन देखिए ध्यान से बाबू लोग, सोल्यूशन देखो, जिंदा हो? yes, पूरी एनर्जी के साथ देखो इधर, आप लिखोगे एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे? माइनस का डेल बाई डेल एक्स ऑफ यू, यू कितना है? एक्स वाई और जेड। अब आप देखो ध्यान से, अच्छा मैक्सिमम इन सवालों में पैटर्न बनता जाता है, तो आप एक आगे करोगे दूसरा अपने आप आ जाएगा मैक्सिमम टाइम। खैर मैं कोई ऐसा रटन विद्या नहीं बता रहा, आप मुझे बताओ किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? तो ये वाई और जेड जीरो नहीं, इम्प्योर कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। हगना बंद करें, इधर देखें, मुंह से गंदगी ना निकाले। वाई और जेड प्योर या इम्प्योर? ये प्योर है, ये प्योर है, तो इम्प्योर है तो क्या हो जाएगा? बाहर। तो माइनस का कौन आ जाएगा बाहर? वाई और जेड, डेल एक्स बाई डेल एक्स कितना हो जाएगा? 1। तो माइनस का क्या बचा? वाई और जेड। आपको कब चाहिए? 1 और, सुनो हो गया मास्टर, मत बात करना, आदित्य कर लो, ट्राई कर लो, लिखे बैठे रहो, औरों को समझाना है यार मुझे। इधर आओ,
तो क्या एफ एक्स क्या बचा, माइनस का वाई इंटू जेड। अब वाई की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है 1 और जेड की वैल्यू कितनी 2। तो आप यहाँ पर जब निकालोगे यहाँ 1,1,2 पे, या हम तो कह रहे अभी एज इट इज चलने दो, आगे फाइनली पुट कर लेना। चाहो तो यही वैल्यू पुट करते चलो, चाहो लास्ट में पुट करो, बिल्कुल गलत होने की संभावना नहीं है। तो आपने कहा अब सर मैं निकालूंगा एफ वाई, क्या निकालूंगा, और एफ वाई की वैल्यू लिखूंगा माइनस का डेल बाई डेल वाई, और क्या लिखूंगा एक्स वाई और जेड, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो वाई कैसा, वाई कैसा, तो एक्स और जेड प्योर या इम्प्योर, क्या बाहर हो जाएंगे। तो आपने कहा एक्स और जेड हो गया माइनस का बाहर, बाहर डेल वाई बाई डेल वाई 1, खत्म काम से। अब आप जरा एफ जेड की बात कर लो मेरे से, तो लिखोगे माइनस का डेल बाई डेल जेड, और अब क्या लिखोगे एक्स वाई और जेड, किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स और वाई, आधक मुंह अभी नहीं खुलत है, एक्स और वाई किसके रिस्पेक्ट में, एक्स और वाई प्योर या इम्प्योर, इम्प्योर है तो तुरंत प्रभाव से बाहर कर दो, और माइनस का एक्स इंटू वाई डेल जेड बाई डेल जेड 1। अब आप फाइनली जो फोर्स का एक्सप्रेशन लिखने वाले हो, जरा देखो क्या लिखने वाले हो आप। फाइनली जो लिखोगे फोर्स, वो आपको पता है एफ एक्स का लिखोगे आई, और लिखोगे एफ वाई का लिखोगे जे, और एफ जेड का लिखोगे के। वंस मोर, तुरंत प्रभाव से रखो, एफ एक्स की जगह पे क्या है भैया, माइनस, माइनस ले लो बाहर, अरे और क्या लिखोगे, एफ एक्स की जगह लिखोगे वाई और जेड, और वाई की जगह लिखोगे एक्स और जेड। सर माइनस, अरे माइनस तो बाहर आ चुका है, जिंदा हो, देखो ध्यान से। और यहाँ एफ जेड की जगह क्या लिखोगे, एक्स और वाई, यहाँ पे जे कैप चलेगा, यहाँ पर आई कैप चलेगा, और यहाँ पर के। वंस मोर, लेकिन आपको तो चाहिए कब, जब क्या हो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 2। तो जहां x दिख रहा है वहां रखिए 1, जहां y दिख रहा है वहां रखिए -, अरे जहां z दिख रहा है वहां रखिए 2। समझ में आ रहा है, रखिए तुरंत प्रभाव से। अगर रखेंगे तो आप देखो क्या मिलेगा, आपको कुछ मिलेगा, देखो ध्यान से क्या मिलेगा। देख यहां पे रख के देख, आप रखेगा माइनस, और यहाँ y की जगह रखेगा -1, z की जगह रखेगा 2, अरे सही है, y1 है क्या, y1 रख लो, अरे आ रहा नहीं आ रहा। और क्या लिखोगे आई कैप, फिर x की जगह रखेगा -1 इंटू जेड की जगह 2, और x की जगह -1, y की जगह 1, और क्या रखेगा, यहाँ रखेगा जे कैप, और यहाँ रखेगा के। वंस मोर, देख जरा ध्यान से क्या बन रहा है। तो मैं आंसर कहां इसको मिटाऊंगा, मैं सुने ध्यान से, क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन लिखते रहना यार, इधर आओ सुनो ध्यान से। तो उसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखना ध्यान से। तो आपको फोर्स फाइनली मिला, बताओ मुझे कितना मिला, यहाँ पे मिला माइनस का, देखो इस माइनस को अंदर प्रवेश कराते जाओ, सही है ना, अरे सही है। तो माइनस का मिला 2i और प्लस का मिला 2j, अरे सही है। और माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का मिला k, अरे सही है। अब इसका मैग्नीट्यूड नहीं है भैया, इधर तुम देख लो यार, आई प्लस जे प्लस के हो, समथिंग आई प्लस समथिंग जे प्लस समथिंग के, तो अंडर रूट समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर, यानी इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाह रहे हो तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 4 8 1 9, मेरे ख्याल से 3 आ जाएगा। नहीं आ रहा समझ, कितने लोगों का आया था, चले ठीक है, खैर समझ आया क्या, पूरा बना लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा, इधर मिटा दूं, बताओ, ठीक है बना लिया। प्योर तो था ही नहीं कहीं, बेटा यहाँ पे अकेला x है, सही है ना, और x के रिस्पेक्ट में कर रही थी वेरिएबल है, यहाँ अकेला y है और कर रही है x के रिस्पेक्ट में, इसके आगे पीछे x है ही नहीं, मतलब ये कैसा है, प्योर कांस्टेंट, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे कभी प्योर बन ही नहीं रहा, इम्प्योर बन रहा है, x के रिस्पेक्ट में कर रही है, तो x वेरिएबल, y और z कैसे है, कांस्टेंट, जो किसके संग लगा हुआ है, x के, तो कैसा कांस्टेंट है, इम्प्योर, हो जाएगा बाहर।
हाँ, प्लस प्लस से मतलब नहीं है, प्योर देखो इम्प्योर देखो, बात खत्म। प्योर है तो जीरो, इम्प्योर है तो नॉन जीरो। हाँ, प्लस माइनस में तो सबके पास बटेगा, यहाँ बट नहीं रहा सबके पास। हाँ ठीक है, हाँ भाई, तो ठीक है। किसी को उड़ तो नहीं रहा है? प्रैक्टिस के लिए और दे रहा हूं, और एक करके दिखाओ मुझे, या एक घर से ट्राई करो, मैं जरूर कल डिस्कशन में लूंगा। इसको मिटा दूं? ठीक है, चलो आओ इधर आओ, सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो। ठीक है, आ जाओ, सुने ध्यान से। एग्जाम्पल, अपने पास पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दे रखा है x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस का दे रखा है z इंटू एक्स। आपसे पूछा गया है फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स, फोर्स एट 0,1,2। फाइंड द फोर्स एट 0,1,2। ट्राई करके लाइएगा। जरूर ट्राई करें। वो जॉन सीना क्या लिखता है, डोंट ट्राई दिस एट होम, वो अपनी डॉक्यूमेंट्री, तो मैं इसमें लिख देता हूं। नहीं नहीं, डोंट ट्राई नहीं, ट्राई ये क्या चल रहा है, ट्राई दिस एट होम। अच्छा, होम और हाउस में फर्क क्या है, कोई बताएगा मुझे? अंडर ऑब्जर्वेशन। डोंट ट्राई दिस हाउस और होम में क्या डिफरेंस है? मल्टीपल मल्टीपल ज्ञानी हमारे पास आ गए। कई लोग कह रहे बड़ा घर हो तो हाउस है, छोटा घर हो तो होम है। अरे अरे अरे, बस जाग गए, हम समझ गए, हम समझ गए मुद्दा। अरे अरे, पार्लियामेंट में हाउस में 4 लोग। अच्छा, लेटर है, लेटर आओ तू प्रेरणा। ऐ बावड़ो, गाली खा जाओगे तू। हाँ, जो भी है वो आ जाएगा अपने को क्या। अब वो तो पैटर्न बन रहा है, दिख भी रहा है। ऐ बावड़ा गर्दी मत करो, छापो। अब जो पढ़ाने जा रहा हूं बहुत जानलेवा है, बहुत बच के रहना है, इसलिए थोड़ा होमवर्क ये दिख लिखा हुआ है। हाँ, ऐ अरे अब आ गया है ना, अब तो कर ही ले, अब कौन सी बड़ी बात है, घर पे ट्राई कर लेना। और नहीं आया तो पिक्चर आ रही है धूम 3, गाड़ी लेके उल्टा चलेंगे अपन तो खोपड़े पे। शिवांश, तुम भी ज्यादा खा भी लोगे का? अरे इधर देख लो तुम, आ जाओ, पंचायत में आकर कृपया इधर आओ। आओ, ए सुने, हेडिंग डालने रिलेशन बिटवीन, रिलेशन नहीं, एनालिसिस ऑफ इक्विलिब्रियम। पढ़ लिए हो तो चुल्ल मची है क्या? काहे चुल्ल मची है भाई? बहुत देर से तुम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी, मैं नहीं पढ़ के आया हूं कि मुझे क्या पढ़ाना है। अरे पढ़, कोई नया काम थोड़ी कर रहे हो, हर साल मैं अलग तरीके से पढ़ाता हूं। अब पढ़ लेते हो तो चुल्ल मची रहती है, सर वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाइए। अरे वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए तैयार कर रहा हूं आपको, ताकि आप समझ सको उसको। अब चुल्ल मची नहीं साहब, पढ़ाइए वर्क एनर्जी थ्योरम। अरे हद है यार, मैं पढ़ाऊंगा। हाँ यार, अपन जो पढ़ाना है वो पढ़ाएंगे यार, आपका काम है पढ़ना। आप पहले इस बात को देख लिया करो कि जो यहां से पढ़ाया जाता है क्या वो आपको समझ आ रहा है। सर ये पढ़ाइए, सर वो पढ़ाइए, अब तुम पढ़ा दो यार। हर साल मैं पढ़ाता हूं और अलग तरीके से पढ़ाता हूं, ना इलस्ट्रेशन मैच करेंगे ना शब्द मैच करेंगे। जैसे आज इस साल जिस तरीके से पढ़ाया, अगले साल फिर चेंज करूंगा। हर साल कंटेंट बदलते हैं, एडअप होता है,
सीक्वेंस चेंज होता है। कभी लगता है कि ये टॉपिक पहले पढ़ा देने चाहिए, कभी कुछ पहले पढ़ा देता हूं। मत बताया करो यार, मैं बहुत देर से आई डोंट नो यार, ट्राई करके लो, मैंने तो सवाल ही बनाया है। इधर आओ। खैर चलिए आगे। तो हेडिंग डाल दे भैया, एनालिसिस ऑफ इक्विलिब्रियम। एनालिसिस ऑफ इक्विलिब्रियम। आप लोग यार डे बाय डे मन एकदम अजीब सा, मतलब लगता है मुझे रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी, फिर जाके आपकी क्लास से डील कर पाऊंगा। एकदम मूड खराब कर देते हो साले। मुझे क्या पढ़ाना, आई नो यार, मैं क्लास में खड़ा हूं, कुछ छूटेगा नहीं। और जितना मैं एक ही बात बोलता हूँ, चैलेंज करता हूँ, जितना शब्द बोलूंगा सवाल उतने से बनेंगे। यकीन ना है तो ट्राई करके देख लेना। आप पता नहीं किस गुमान में रहते हो, आप बस विश्वास कर लो, मास्टर जो पढ़ा रहा है बस वही सत्य है, परम सत्य है। और लोग भी पढ़ा रहे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे, बट मैं जो कह रहा हूं, आप इस क्लासरूम के अंदर हो, जो मास्टर मिला है उस पर बिलीव रखिए और उससे उम्मीद रखिए कि सब पढ़ाएगा। बहुत सारी चीजें सिलेबस से कट जाती हैं, अगर नहीं पढ़ा रहा हूं तो आप ये विश्वास रखो कि वो आपके सिलेबस में नहीं होगा। भैया जो सीक्वेंस बदलना वो हर साल बदलता हूं भाई, हर साल बदलता हूं मैं सीक्वेंस। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा दो, हद है वर्क एनर्जी थ्योरम। इधर आओ। खैर अभी मैं आपसे पूछूं एनालिसिस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम की बात अगर मैं आपसे करूं, बहुत छोटी सी बात है। आप मुझे बताओ, कोई अगर मैथमेटिकल फंक्शन है तो उसको रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके? मैं बहुत सिंपल फंक्शन ले रहा हूं, u एज अ फंक्शन ऑफ r, r इज अ पोजीशन। क्या है भाई? पोजीशन। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी इज अ पोजीशन फंक्शन, यस और नो? किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके? मैथमेटिकल और ग्राफिकल। अगर मैं इस फंक्शन में बात करूं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? कौन है? r। तो आपने तुरंत प्रभाव से कहा कि ये रहा मेरे भाई r, बोल सही है, और ये रहा मेरा u। अरे बोलो क्लियर एकदम? नहीं आ रहा? और यहां पर मैंने एक जनरल, मैंने कहा फंक्शन कैसा होगा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मगर इसका कुछ ग्राफ मैंने बनाया ऐसे ऐसे। बोलो क्लियर एकदम? या ऐसे मान लीजिए, मैंने यहां ऐसे सिंपल बना दिया ऐसे। अरे बोलो क्लियर एकदम? इस फंक्शन का कुछ ऐसा ग्राफ है, बोल सही है बाबू? अब याद रखें, जरा पुरानी बातों को दोहराएं। अगर कोई फंक्शन किसी ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है तो उसका डेरिवेटिव उस ग्राफ पर डाले गए टेंजेंट की स्लोप। याद आया? आप मुझे बताओ फोर्स क्या होता है? आप फोर्स कहोगे नेगेटिव ऑफ du अपॉन, क्या dr कर दोगे? पोजीशन का फंक्शन x था तो du बाई dx कर दिया, y था तो du बाई dy, r है तो du बाई dr। जिस पोजीशन में होगा नीचे उसी लगा लेना। अरे भैया नहीं आया? और फरमाए, किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके? दो। मैंने कहा फंक्शन कुछ ग्राफ को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यस और नो? अब अगर ये फंक्शन ग्राफ है तो इसका डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? स्लोप। क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा भैया? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू यू आर कर्व। बोलो समझ में आया क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू यू आर कर्व। अब टेंजेंट क्या होता है? एक ऐसी रेखा जो क्या टच करके चली जाए, और वो जितना ज्यादा हॉरिजॉन्टल को झुक रही, क्या उतनी कम स्लोप, जितनी ज्यादा खड़ी हो रही स्लोप उतनी ज्यादा, और नेगेटिव होगी तो क्या नेगेटिव हॉरिजॉन्टल में झुक गई है। बहुत बढ़िया साहब। लेकिन आपको पता है अगर u किसी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका डेरिवेटिव उस ग्राफ पर डाले गए टेंजेंट की स्लोप, लेकिन फोर्स को नहीं रिप्रेजेंट करेगा। बोल सही है? तो इस पूरी चीज में आपको एक चीज और लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। अरे तो आप एक पॉइंट लिख लें, आप एक पॉइंट लिख लें जो मैं लिखा रहा हूं, स्टार मार के लिख के, कि नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट गिव्स द फोर्स, गिव्स द फोर्स। नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द यू आर कर्व, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन कर्व, गिव्स द फोर्स। अरे सही बात है, ठीक है बाबू। अब आओ, बस ये बात आप समझ गए, अब आप समझो। अच्छा आप देखो, मुझे थोड़ी बात सुनो। अगर मैं कहूं इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है मेरे भाई?
नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स का मतलब ही मेरे जीवन में अभी कौन सा फोर्स चल रहा है? कंजर्वेटिव। अरे सही है। नेट फोर्स जीरो मतलब क्या? माइनस डी यू अपॉन डी आर जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। और इस नेगेटिव को हटा दोगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कह सकते हो डी यू अपॉन डी आर क्या होगा? जीरो। अरे इसका मतलब जहां जहां टेंजेंट की स्लोप जीरो, वहां वहां आपको क्या मिल सकता है? इक्विलिब्रियम। और टेंजेंट की स्लोप कब जीरो होती है? जब क्या हमारी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाए। मतलब मेरे भाई इस बिंदु को देखो, क्या इस बिंदु पे डाले गए टेंजेंट की स्लोप एकदम जीरो है? क्योंकि टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है। क्या यहां पर भी मिल रहा है? अरे बोलो, क्या यहां के बाद से हमेशा मिल रहा है? अगर मैं पॉइंट वो ए बी सी डी एंड बियॉन्ड डी, अरे ए से डी तक कितने इक्विलिब्रियम के पॉइंट? ए से डी तक कितने इक्विलिब्रियम के पॉइंट? डी के बियॉन्ड कितने पॉइंट? क्या अनंत पॉइंट हो जाएंगे? अच्छा, ए से डी, ए से कुल कितने पॉइंट हैं? समझ में आ रहा है क्या? और यहां तक इनफाइनाइट पॉइंट, दो और ऐड कर लोगे। वंस मोर, इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि यू आर कर्व अगर होगा, जहां पर हमारी टेंजेंट पैरेलल हो गई यू आर कर्व के, वहां पर फोर्स कैसा हो जाएगा? जीरो। अरे नहीं आ रहा? डाउट है? अरे डाउट है ना? मुश्किल लगा ना? अच्छा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आपको ये बात समझ में आ गई है कि इफ डी यू पे, पहले बता, मिटा दूं इसको, बना इसको, बना। और एक पॉइंट लिख ले, इन यूआर ग्राफ, इन यूआर ग्राफ, यू आर इज व्हाट? आर आर पोजीशन। इन यूआर ग्राफ, in your graph, if the tangent is parallel at any point, then if tangent is parallel at any point, then equilibrium must be there. ठीक है, वापस आ जाओ, वापस आओ। सुने भैया, कितने पॉइंट है इक्विलिब्रियम के? जल्दी बताओ। सवाल सुने भैया फिर से। फाइंड द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन। कितने इक्विलिब्रियम के पोजीशन मिलेंगे? एक तो मेरे भाई क्या यहां मिल जाएगा? क्या एक यहां मिल जाएगा? क्योंकि तो यहां भी स्लोप कैसी होगी? जीरो। टेंजेंट कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल। यहां भी और यहां। कितने बिंदु हो गए? 5। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 5। बोलो क्लियर एकदम? तो इक्विलिब्रियम देख पाओगे आप लोग। अब ये बात समझ में आ गई कि इक्विलिब्रियम तो समझ में आ गया कि जहां फोर्स जीरो, जहां फोर्स जीरो, वहां पर क्या मिलेगा मुझे? इक्विलिब्रियम। अरे अरे अरे, आओ आओ आओ, देखो 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 देखो, मिटा दिया जाए इसको। अरे मिटा दिया जाए। आओ फिर, अगर तुमने थोड़ा सा भी सीखा है, बना ले। आप लोग बनाते रहे तुरंत प्रभाव से, या वापस आ जाए, रहने दीजिए, मत बनाइए। इतना ही मौका मैं देता हूँ, बना लीजिएगा, काम की चीजें हैं। इधर आओ, खैर कम दो पॉइंट, वापस आओ। अभी मैं कुछ पूछने जा रहा हूँ और जानलेवा है। आदित्य आप भी देखिएगा। देखो, ये बात आपको बोलना नहीं है। इधर रहा फोर्स और इधर रहा पोजीशन, सही बात है? बताइए, अगर मैं बिंदु दिया, मैंने दिया, ये बिंदु रहा ए, ये बिंदु रहा बी, और ये बिंदु रहा सी, एंड दिस बिंदु इज डी। फाइंड द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द होल ग्राफ। इनफाइनाइट, यस और नो? कितने भैया? देखो, सही है ना? अरे समझ आ गया? ब्रांड पहन के आऊं, जूता निकाल के मारूंगा। जब यू आर ग्राफ हो, जब यू आर ग्राफ हो,
तब जहां स्लोप हॉरिजॉन्टल हो, स्लोप जीरो हो, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो, वहां पर बोलोगे क्या है? इक्विलिब्रियम। ये ग्राफ कौन सा है? और इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा? जहां जहां क्या जीरो हो? फोर्स। फोर्स कहां कहां जीरो? ए पर और डी। अरे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यही लौंडा भावुक हो जाता है, पूरी टेंजेंट पैरेलल है, वो देखता ही नहीं ऊपर कौन है। और 2 से 5 के बीच में पाता है -1, +4 पाने के लिए खोपड़ी खोल के रखनी होती है, वरना आप जरा सा भावुक हो जाओगे तो आपको मिलेगा -1। अरे जिंदा हो? यस सर। दर्द बोलो इतने, ठीक है, देख सकती है तू, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन कौन से होंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो कौन से होंगे? ए एंड डी। क्यों भैया? इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं कि टेंजेंट हर जगह टेंजेंट घुसेड़ दी, अगले भाई सब चल गई टेंजेंट। जहां ए एंड, अरे क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो क्या? ए एंड डी तो लिखा हुआ है। इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पर नेट फोर्स क्या हो मेरे भाई? 0। सही बात है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अभी मैं इसको मिटाऊंगा। अरे तुम गरीब हो। चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो चापो। पिक्चर बन रही है ना? अरे मैं हीरो आदमी, ठीक है। तो अगले साल तो आप मतलब ठीक है, अगले साल से किसी की तैयारी करने की जरूरत नहीं, सारी पिक्चर है ही सही। पहले पिक्चर देखेंगे सर जी। हाँ हाँ, और क्या, ठीक है, नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे अपन तो, शादी.com, शादीदेखो.com। अबे मैं सच बताऊं, मैं मैरिज ब्यूरो खोलना चाहता हूँ। ओ अबे और क्या, अरे मेरे चिराग तले अंधेरा होता है यार, दूसरों को रोशनी दिखाने वाले अक्सर, सही बात है ना, मोटिवेशन खत्म हो जाएगा जीवन में। आ इधर आए, चलो आ जाओ, मिटा दो इसको, छापो भाई, छापो छापो। मैं किसी दिन शाहजहां बन जाऊंगा, हाथ ना काट लिया तो कहना। अच्छा, नीट में 6 घंटे मिलेंगे तुमको पेपर करने के, कहने अरे आप आए हैं, मुझसे मिलने को आप आई हैं, बैठिए बुला के लाता हूँ, बैठिए, आप आए हैं, 6 घंटे देंगे आपको। बट बट हाँ यार, कौन इतना देर रुकता है। खैर वापस आए, आओ करे जाओ। नहीं बन रही क्या मेरी? बड़ा आदमी यार आजकल तो, गफ्फार से ही मोटिवेटेड हूँ। आओ वापस आओ, तुम्हारे इसी तैसी आओ, इधर आओ। हाँ यार, इधर आओ, इधर लिया पोजीशन, इधर लिया पोटेंशियल एनर्जी। अभी बताओ, बिल्कुल पसंद नहीं आया मेरे को, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। बताओ कितने इक्विलिब्रियम पॉइंट? तो ऐसा बता के तुमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, मैं तुमको बता दूं, मास्टर ने बता रखा है तो तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया। अभी बताओ कितने इक्विलिब्रियम पॉइंट, कितने बिंदु? अभी बोलो, एक बिंदु, एक बिंदु। अरे रुको तो घोड़ा। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, आपने एक चीज, मैं बहुत ज्यादा मैथमेटिकल नहीं जा रहा, बहुत कम मैथमेटिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको पता है कि यहां पर स्टेबल होगा? अरे तो मतलब अगर यहां पर मैं कोई गेंद छोड़ दूं तो मस्त करे कि मैं स्टेबल। अरे स्टेबल का मतलब क्या है? जिस पोजीशन पे है वो उस पोजीशन पे खुश है। बोल सही है? नहीं आ रहा समझ? अच्छा यहां पर देखो, यहां पर अगर रख दिया जाए तो चुप है, जहां पर भी इक्विलिब्रियम में। अरे नहीं आ रहा समझ? दिक्कत है ना? अच्छा मैं यहां पर अगर छोड़ दूं, यहां पर अगर छोड़ दूं, अरे बोलो सही है? कहां पर छोड़ दूं? ये रहा आर और ये रहा यू,
और यह रहा एक पटरी, और पटरी पे कितने इक्विलिब्रियम पॉइंट? अनंत अनंत अनंत। अरे मैं गेंद चाहे यहां छोड़ू और चाहे कहीं और छोड़ू, क्या लेटा ही रहेगा? क्योंकि अनंत इक्विलिब्रियम के पॉइंट है, तो कहीं भी रख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा हिलाने जा रहा हूं, देखिए ध्यान से इस गेंद को। अरे अबे बावड़े साले, तुम डबल खेलते हो, बट घोड़ा। तो मैं गेंद की बात कर रहा हूं, आप इधर आओ, आप सुनिए। सबसे पहले अभी मैं क्या समझने वाला हूं, शरीर देखियो अपना, एक बार फिर से देखो, हमारा देखे हो, लोहा लाट है एकदम झर्रुआ, ठीक है। अरे तुम आओ बे आओ, ठीक है गफ्फार, सही है, ठीक है, इधर आओ। अरे खैर, कम टू द पॉइंट, वापस आओ। अभी क्या है ना, मैंने ये तो जान लिया कि इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ होगा, बोलो सही है। अब ये जानने की चेष्टा करता हूं कि इक्विलिब्रियम कैसा होगा, बोल सही है। तो याद रख ले, शब्द बहुत प्यारा समझे, इक्विलिब्रियम कैसा होगा ये हम तभी बता सकते हैं जब हमें पता हो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, बोलो सही है। और इक्विलिब्रियम कैसा होगा ये बात तभी करेंगे जहां पर इक्विलिब्रियम होगा। यहां पर कैसा होगा इक्विलिब्रियम समझ में बात करेंगे, यहां पर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम है ही नहीं। अरे इक्विलिब्रियम कैसा होगा इसकी चर्चा कहां करेंगे? जहां इक्विलिब्रियम होगा, सही बात है ना। और इक्विलिब्रियम कैसा होगा इस बात की जानने के लिए इक्विलिब्रियम पे रख दो कोई गेंद और उसको हिला के देख लो, यस और नो। अगर हिला के वापस वो वहीं आने की चेष्टा करे तो समझ लीजिए कि इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल। मतलब सर समझ नहीं आया, मान लीजिए इस गेंद को मैं थोड़ा सा हिलाया यहां ले गया और थोड़ा सा हिलाया यहां ले गया, अरे बोलो सही है। तो अगर मैं ऊपर ले जाऊं और छोड़ दूं या यहां ले जाऊं छोड़ दूं तो क्या वापस वहीं आने की कोशिश करेगा? मतलब वो उस बिंदु को बहुत ज्यादा पसंद करता है, मतलब ये यहीं पर स्टेबल रहना चाहता है। अरे भाई, तो ये ऐसा इक्विलिब्रियम है कि जिसके इधर उधर हिलाने डुलाने से आपको चेक करना पड़ेगा। सवाल में जब पूछेगा तो आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी कि कैसा इक्विलिब्रियम है। क्या इसको पहले जहां इक्विलिब्रियम वहां पर पहुंचो, कोई गेंद रखो और हल्का सा क्या हिला के चेक करना पड़ेगा। और जैसे अगर आपने इधर उधर हिलाया और वापस उसी पोजीशन पे आने की कोशिश किया, मतलब इक्विलिब्रियम कैसा है? स्टेबल। अगर वापस वही रिगेन कर ले तो कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। बोलो समझ आया? अच्छा अभी देखो यहां पर क्या इक्विलिब्रियम है? क्या चेक करेंगे? चेक करने के लिए आपने थोड़ा सा इधर हिला दिया या आपने थोड़ा सा इधर हिला दिया, क्या वापस आएगा? क्या हमेशा के लिए भाग जाएगा? यहाँ पर इक्विलिब्रियम में तो था मगर यहीं पर था, कहीं जरा सा हिला देगा, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, आज मैं चला जाऊंगा हमेशा के लिए। तो बताओ यहाँ पर इक्विलिब्रियम में तो था मगर ये इक्विलिब्रियम स्टेबल था अनस्टेबल? तो आपने तुरंत प्रभाव से कहा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या चीज भाई? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बोलो सही है। लेकिन आपने कहा भैया तुम चलो इधर, ये यहाँ चलेगा, कलम तो यहाँ इक्विलिब्रियम में, हमको क्या दिक्कत है? अरे कह रहा हमको जहां भी रख दो हम दिक्कत में नहीं, हम तो वहीं इक्विलिब्रियम में है। हमने कहा थोड़ा सा और खिसक लो, कहते हम यहीं है, हम कहीं नहीं जाने वाला हूं। समझ में आ रहा है? ये इक्विलिब्रियम वो कह रहा है कि हमको कहीं भी खिसकाओ, मतलब क्या न्यूट्रल वाला है। ये इक्विलिब्रियम कैसा कहलाता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बोलो सही है। यानी कि भाई साहब पहली बात इक्विलिब्रियम की बात कहां करेंगे? इक्विलिब्रियम पर। और कैसा इक्विलिब्रियम होगा? क्या इसके लिए इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्टर्ब करना पड़ेगा, बोले तो हिलाना पड़ेगा, इधर इधर हिलाएं और वापस वहीं पाए, कौन सा इक्विलिब्रियम? इधर उधर हिलाएं और कभी ना पाए तो कौन सा? और हिला के जहां छोड़ दे क्या वहीं रह जाएगा? कौन सा इक्विलिब्रियम? न्यूट्रल। वंस मोर, डाउट है? अभी मैं तुमसे पूछूं क्या यहाँ इक्विलिब्रियम है? अरे है यहाँ भी है। नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम बताओ तो आप कहोगे हम हिला लेंगे यार। अरे हिला लेंगे यार, अपने को क्या यहाँ रख दो पार्टिकल, यहां रखा, इधर ढकेला,
इधर ढकेला मतलब पोजीशन कैसा, आर पॉजिटिव। अरे नहीं आ रहा समझ, आर पॉजिटिव तो फोर्स भी कैसा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब आर इधर तो फोर्स भी इधर, क्या एक्सीलरेट करके ढकेल ले जाएगा। सर इधर ही क्यों, थोड़ा सा इधर करके देख लो। मैंने कहा कर लो। आर कैसा, नेगेटिव। अरे इस दिशा में डिस्प्लेस कर रहे हो तो फोर्स भी किधर लग रहा है, निगेटिव। नेगेटिव मतलब इधर, क्या भाई सब लेके भागी जाएगा। स्टेबल अनस्टेबल, स्टेबल अनस्टेबल। क्या मेरे भैया ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कहानी हो रही है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बोल समझ आया क्या, नहीं आया। अरे आ रहा नहीं आ रहा। और आप देखो ध्यान से कि इस बिंदु पर देखेंगे, अगर इस बिंदु पर देखना चाहते हैं तो क्या हल्का सा हिलाना पड़ेगा। हिलाया किस दिशा में, पॉजिटिव। फोर्स कैसा हो गया, नेगेटिव। अरे इधर है ना, अरे इस एक्सिस पे फोर्स है, इस एक्सिस पे पोजीशन है। इधर बढ़ोगे अरे यार इधर हिलाया तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, मगर फोर्स नेगेटिव, मतलब डिस्प्लेस इधर और फोर्स इधर, क्या वापस ले आएगा। सर चलो थोड़ा सा इधर भी हिला लिया जाए। इधर हिलाया मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मगर फोर्स पॉजिटिव, क्या वापस यही ले आएगा। मतलब ये रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। जब कभी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, यहाँ पर जो फोर्स होगा वो रिस्टोर करेगा। क्या करेगा, रिस्टोर। रिस्टोर, बोल समझ आया क्या। और ऐसा फोर्स कहलाता है रिस्टोरिंग फोर्स। क्या कहलाता है, रिस्टोरिंग। बोलो समझ में आया क्या, नहीं आया। तो ये देखो यहां पर इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल। अरे बोल समझ आया क्या, नहीं आया। अरे आ रहा नहीं आ रहा, एक मिनट रुक जा, पहले बता सम इक्विलिब्रियम समझ आया क्या। कहां पर स्टेबल, कहां अनस्टेबल, कहां न्यूट्रल, समझ में आया क्या। क्या इक्विलिब्रियम की चर्चा इक्विलिब्रियम पर करेंगे। कैसा इक्विलिब्रियम है जांचने के लिए इक्विलिब्रियम से हिला के देख लेंगे। अगर वापस वहीं आए तो क्या अनस्टेबल हो जाएगा, क्या स्टेबल हो जाएगा। और अगर कभी ना लौट के आए तो क्या न्यूट्रल हो जाएगा। होशियार हो, होशियार हो, होशियार। क्या जहां ढकेल दो वहीं रह जाए तो स्टेबल हो जाएगा। अरे होशियार आदमी है यार, मैं तो डर जाता हूँ ऐसे सुन। अरे रुको यार, अभी आपसे पूछ रहे हैं मैथमेटिकल कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, मैथमेटिकल कंडीशन फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड मैथमेटिकल कंडीशन फॉर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अरे मैंने कहा देखो क्या ये यू आर कर्व है। अरे भाई यू आर कर्व यानी पोजीशन और पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ पे जहां मिनिमम मिलता है, क्या वहां स्टेबल मिलता है। यू आर कर्व पे जहां मैक्सिमा मिलता है वहां अनस्टेबल मिलता है। और जहां ना मैक्सिमा ना मिनिमा, क्या वहां न्यूट्रल होता है। तो यह मिटाऊंगा मैं। अरे देखो देखो, आप लोग अपना काम करो, हम अपना काम करने जा रहा हूं। क्या देख रही हो, अरे यार होशियार तो छापो। अरे कौन है, कोई बात नहीं, ऐसा जस्ट वी आर अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इधर सुन ले। यू आर कर्व का, यू आर कर्व का मिनिमा, पहले बताओ फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए यू आर कर्व का क्या होना चाहिए, मिनिमा। अरे बोलो सही है, नहीं आ रहा समझ, मिनिमा। और किसी भी फंक्शन के लिए याद रखिए,
कोई मान लीजिए u एज अ फंक्शन ऑफ r है, तो इसकी मिनिमम डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे? पहली बार क्या इसको डिफरेंशिएट करते थे? उसको जीरो करते थे, उससे कुछ बिंदु आते थे r और जिन बिंदुओं को क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता था, और याद रखिए इसको डबल डिफरेंशिएट करते थे, अरे करते थे, और जिन बिंदु पर ये आ जाता था ग्रेटर देन जीरो, आप कहते थे उस बिंदु पर क्या मिलेगा? मिनिमम। अरे नहीं आ रहा समझ? और इस बिंदु पर मिनिमम मिलेगा, मतलब उस बिंदु पर होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अरे 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 वंस मोर, पोल खुल गई क्या? यस सर, आ रहा है ना? छापो। आज तक मेरे को गंदगी पसंद नहीं आई, मिटा दूंगा। सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। बड़ी शानदार हीरोइन थी वो, पता नहीं मंदाकिनी थी शायद। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। मेरी बीवी भी कहेगी एम तुम मैले हो गए जब से तुम नाले में कूदे हो तब से। पापियों के पाप धोते धोते। अरे मिटाऊंगा यार मैं गंदगी, ठीक है ना? मुश्किल थोड़ी है। पार्शियल डिफरेंशिएशन कौन है बे? कौन हक दिया बे? सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, मल्टी वेरिएबल फंक्शन का ग्राफ हमारे अब्बा भी नहीं प्लॉट कर पाएंगे बे, घोड़ा। ओ प्रिया, ओ प्रिया प्रिया। अबे मैं टीचिंग में गलत चला है, मैं सिंगर बनना चाहता था, मैंने अपनी आवाज की बलि दी है। पहले मैं बहुत तगड़ा यार, अबे बहुत तगड़ी आवाज थी मेरी। हाय पीछे जितनी पुरानी नेहरू रही देखो बतियाए लगी। आयुष कहते हाँ साहब हम देखी थे। पप्पा का हाल है? ठीक है। उज्जवल तू है? दिक्कत नहीं ना? कहीं पप्पा हमें ई उपाधि हमें कब मिला? आ जरा आओ, हारे हुए टीम के कप्तान तुम भी हंसते हो। और उसके महान बैट्समैन हम, 2 बॉल में 2 बॉल 2 बार आउट। मैं कौन सी बेईमानी किया था बे? वो ट्रायल उसने बोल के दिया था। वास्तव में मैं तेरी टीम का सदस्य नहीं हूं, मेरी तरफ मत देख। और क्या, मैं बिक जाता हूं तुरंत, कीमत सही होनी चाहिए, तुरंत बिकता हूं। अरे ए, और हाँ हो जाए। आपकी संडे टेस्ट साले चप्पल मार दे। पढ़ाई कर लो तुम संडे। अरे बक क्रिकेट तुम खेल लेते हो गप्पार, हम ही तुम खेलेंगे, हम तुम्हारे ऊपर गेंद फेंकेंगे, फिर तुम हमारे गुगली गेंद फेंकेंगे, गुगली। अरे आओ, अरे आओ भाग, अरे भाभियों तुम आ जाओ, ए भाभियों आ जाओ। फीलिंग आ गई? ठीक है ठीक है, आओ आओ वापस आओ। तो स्टेबल के लिए ये कहानी होगी। दूसरा अगर मैं बात करूं फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, किसके लिए बात करूं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, याद रखिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है कि यू आर कर्व का मैक्सिमा क्या होना चाहिए भाई? यू आर कर्व का मैक्सिमा, यू आर कर्व का मैक्सिमा। अरे बात समझ में आ रहा है क्या? और मैक्सिमा यू आर कर्व का निकालने के लिए पहले आपको क्या गिवन होना चाहिए? यू एज अ फंक्शन ऑफ आर। अरे सही है। और उसके बाद इसको आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट, और इसको किसके बराबर कर दोगे? 0। अरे सही है? नहीं आ रहा? डाउट है? और आप कहोगे कि भैया अगर इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है तो मैं इसको डबल डिफरेंशिएट करूंगा और क्या लेस देन 0 कर दूंगा। यहां से मिलेगा R1 और R2 बहुत सारी वैल्यूज, जिस वैल्यूज पे लेस देन 0 आए
वो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और वहां पर मिलेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और याद रखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तीसरा केस फॉर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, किसके लिए भाई? फॉर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो आपको पता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब है यू आर कर्व क्या हो जाए? प्लेन, मतलब क्या हो? हॉरिजॉन्टल। नहीं आ रहा समझ? यू आर कर्व का क्या हो? हॉरिजॉन्टल। अरे आ रहा नहीं आ रहा? कहने का मतलब ये निकालने के लिए आप u एज अ फंक्शन ऑफ क्या दिया होगा? r, और आप इसको क्या करोगे? डिफरेंशिएट। पहली मर्तबा डिफरेंशिएट करो, उसको क्या दिखा दो? 0। और इसको दूसरी बार भी डिफरेंशिएट करोगे, अगर हॉरिजॉन्टल है तो कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो डेल्टा u अपॉन डेल्टा r2 ये कितना होना चाहिए? 0। यानी कि यू आर कर्व का सेकंड डेरिवेटिव, जहां पर पॉजिटिव हो वहां मिनिमा, वहां होगा स्टेबल, जहां नेगेटिव हो वहां होगा मैक्सिमा और वहां होगा अनस्टेबल, और जहां न मैक्सिमा न मिनिमा वहां क्या होगा? न्यूट्रल। आ रहा नहीं आ रहा? चले भाई तुरंत प्रभाव से छाप लें। इसको मिटा दूं, इसको ठीक है जी, आ जाओ। सुना ध्यान से, मजा आएगा सुनना बाबू, सुनना मेरी बात ध्यान से। सवाल देखना, सवाल बताओ मुझे, स्टेबल इक्विलिब्रियम के कितने बिंदु? अरे वो यू आर है, आर है, इधर लो आर, इधर ले लो यू। स्टेबल इक्विलिब्रियम के बिंदु, अनस्टेबल के, न्यूट्रल के, न्यूट्रल के। तो आप कहोगे ये रहा स्टेबल, कौन रहा? और ये रहा अनस्टेबल, यूएस। समझ में आया क्या? और यहां से बियॉन्ड क्या रहा? न्यूट्रल। अरे समझ में आया क्या? इस पे और गाना गाने की जरूरत है? समझ आ गया क्या? अरे आ रहा नहीं आ रहा? तो पहले बताओ आज के लेक्चर क्या टफ था? आज अपन लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का रिलेशन पढ़ा, और उसके बाद उसके ग्राफिकल एनालिसिस करी कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम का बस इतना सा मतलब है कि नेट फोर्स कितना? 0। मतलब अगर इसको अगर एनर्जी के टर्म्स में समझे तो यू आर कर्व पर जहां भी टेंजेंट हो जाए पैरेलल, वहां क्या होगा? नेट फोर्स 0। कहने का मतलब क्या मिलेगा? इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम कैसा होगा ये बात कहां करेंगे? जहां इक्विलिब्रियम होगा वहां। अरे क्या हिला डुला के चेक कर लेंगे, और ना समझ में आए तो क्या मैथमेटिकली चेक कर लेंगे। समझ में आ रहा है? जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।